साहब, डॉक्टर जर्रार साहब, मेरे अज़ीज़ दोस्त आसिफ भाई, माजिद भाई और यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन, आज बड़ी ख़ुशी और मसरत का ये मौका है कि मैं यहाँ पर अमजदुल्लाह खान खालिद साहब के यहाँ आया हूँ। और डॉक्टर जर्रार साहब अलीगढ़ की एक मशहूर ज़माना शख्सियत है। वहाँ के सियासी, समाजी और सक़ाफ़ती, तहज़ीबी हर प्रोग्राम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वहाँ आपकी बेलौस खिदमत है। मैं इस मौके पर अपनी तरफ से ये बात कहना चाहूँगा कि सारे तेलंगाना में अमजदुल्लाह खान खालिद साहब जैसी बेलौस खिदमत गुजार शख्सियत कोई नहीं है। ठोस काम हो रहा है इनके बैनर तले, प्रजा दरबार के तले। ये काम ऐसा काम हो रहा है जो ग्रास रूट लेवल पे हो रहा है। गरीबों, बेसहारों, जिनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है, उनकी आवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ मोहतरम अमजदुल्लाह खान खालिद साहब सुन रहे हैं। उनके वालिद मोहतरम को भी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। वो शेर और उनकी जो आवाज़ थी गरज की और उनकी जो खिदमत थी, उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मोहतरम की ऐसे कई कारनामे जो हैदराबाद की तारीख सदा याद रखेंगी, सुनहरी हुर्फ़ों में याद रखा जाएगा। उनकी जो कौम मिल्लत के लिए बेलौस खिदमत रही है, उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं इस मौके पर अमजदुल्लाह खान खालिद साहब के हक़ में यही दुआ करूँगा कि अल्लाह उन्हें सेहत और सलामती से रखे। चांद तारों का नूर तुझ पे बरसे, हर कोई तेरी चाहत को तरसे। तेरी ज़िंदगी में आए इतनी खुशियाँ कि तू एक गम पाने को तरसे। और इनकी ये बेलौस खिदमत है आज के हालात में, जहाँ पर दबे हुए, पिछड़े हुए लोगों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। कायदीन की क़यादत बहुत है, लेकिन जो आके वक्त देकर और उनको बिठाकर अपने सामने उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। आज के ऐसे हालात में, ऐसे नामसाहत हालात में ये प्रजा दरबार के ज़रिए अपनी खिदमत कर रहे हैं। कोविड में बेलौस खिदमत रही है। कोविड के दौर में जो बहुत ही परेशान कुन हालात थे, वैसे हालात में भी आप दिन दुगनी रात चौगनी हर वक्त खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए तैयार रहे हैं। मैं पार्टी और मसलक सबको बालाए ताक रखकर इंसानियत के नाते इनकी खिदमत को सराहने की ज़रूरत है। इनके लिए हर तरह से आगे आने की ज़रूरत है। इनको मजबूत और मुस्तहकिम करने की ज़रूरत है। हमारे दरमियान में काम करने वाले लोग नहीं है, काम करने वालों की ज़रूरत है। और जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर तनकीदें करते लोग, उनके ऊपर ताने कसते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती हसद की वजह से। ऐसे हालात में उन्हें काम लेने और उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। जवां अज़्मो अमल लेकर जिगर से बात करता हूँ। अमजदुल्लाह खान खालिद साहब के लिए मैं एक शेर बोल के अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। जवां अज़्मो अमल लेकर जिगर से बात करता हूँ, मैं तूफ़ान से उलझता हूँ, भंवर से बात करता हूँ। मेरी खामोश मिजाजी से मेरे अहबाब वाकिफ़ है। हवा मद्दे मुकाबिल हो तो मैं पर से बात करता हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामती से रखे। डॉक्टर, आपका पूरा नाम? समी अमान। हमारे डॉक्टर समी अमान। तो डॉक्टर समी अमान साहब जो है, मेरे लिए एक्चुअली आपका ताल्लुक़ जो है निज़ामाबाद से है, लेकिन पूरे तेलंगाना के जितने ये जो डॉक्टर्स है तो और ये जो तालीमी सतह पर बहुत मानवी शख्सियत है, निज़ामाबाद के हैं। और ख़ास तौर पर मेरे एक बड़े भाई है, हमेशा से कभी कोई मसले मसाइल रहते तो हम डॉक्टर साहब से वैसे तो जब से मेरे वालिद के बाकायदे हयात थे, जब से आपका आना जाना है दारुल अमान पर, और हमारी तालाब कट्टे पे ऑफिस थी, और हमारे डॉक्टर जर्रार साहब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक बहुत मानवी शख्सियत है, और अलीगढ़ की उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, तो जब से मेरी डॉक्टर साहब की मुलाकात हुई और हमारी निज़ामाबाद के डॉक्टर अमान साहब से, तो बहुत ही ज़्यादा खुलूस हो गया। तो जब भी मैं निज़ामाबाद जाता हूँ, हालांकि टाइट शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब को तंग करता हूँ, मैं घर पे जाके चाय पीता हूँ उनके। तो आज अचानक डॉक्टर साहब आ गए वॉकिन एकदम हमारे एमबीटी ऑफिस पे। बहुत खिदमत है डॉक्टर साहब के। कई केसेस में हम जो निज़ामाबाद के ख़ासतौर केसेस डालते हैं, उसके अंदर कोई बच्चियों के फ़ीस देने का है, किसी का इलाज करवाना है, डॉक्टर साहब जो है वो केस को शख्सी तौर पर जाते, उनके मकान पे मुलाकात करते, उन लोगों के बारे में सोचते, और कई परमानेंट डोनर्स भी दिलाए। बड़ा हल्का है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब दिखने में इतने सादे आदमी हैं, लेकिन एक अंजुमन है डॉक्टर साहब, एक बड़ा अंजुमन है, समझिए आप। मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से डॉक्टर अमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मौके पर हमारे डॉक्टर जर्रार भाई, मेरे सरपरस्त, मेरे बड़े भाई,
कि जब भी कोई नॉर्थ इंडिया का काम रहता है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कोई भी स्टेट का, एक फ़ोन पे डॉक्टर साहब जो है फौरी मेरे लिए ठहर जाते काम करने के लिए। शुक्रिया यार जिंदा सोबत